अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गायनी केयर चैनल से आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहती हूँ। आज हम बात करेंगे बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है थायराइड। ऐसे पेशेंट जिनको थायराइड का मसला पहले से चला आ रहा था और अब वो हमला हो गई हैं। तो इस सिलसिले में क्या किया जाए, कैसे इस थायराइड को कंट्रोल किया जाए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं माँ और बच्चे को और डिलीवरी के दौरान, तो आज हम बात करेंगे कुछ इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थायराइड के बारे में बताना चाहूँगी कि थायराइड है क्या। थायराइड बेसिकली हमारी नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि कुछ हार्मोन्स बनाता है, मतलब कुछ केमिकल इस तरह हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें थायराइड के हार्मोन्स में ख़राबी पैदा हो जाती है, या तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है या फिर इसके अंदर कमी वाक़या हो जाती है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और अगर कम बन रहे हैं तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं और ये दोनों ही प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर थायराइड हार्मोन्स बढ़ गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिनका लेवल बढ़ गया है, तो उनको क्या अलामात होंगी? घबराहट, परेशानी, नींद का ना आना, वज़न का कम हो जाना, बार बार भूख प्यास लगना, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना। तो ये वो तमाम अलामात हैं जो थायराइड की वजह से होती हैं। इसके अलावा गर्दन में स्वेलिंग, ये सब थायराइड की अलामात हैं। अब मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको बताऊंगी जो माँ और बच्चे को थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। अगर बच्चे को देखा जाए तो मिसकैरेज हो जाना, वक्त से पहले दर्दें लग जाना, वक्त से पहले पानी पड़ जाना, या फिर बच्चे के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे के अंदर ग्रोथ की कमज़ोरी। इसके अलावा डिलीवरी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना बच्चे को करना पड़ता है। माँ की बात करें तो बढ़े हुए थायराइड हार्मोन्स ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा कर देते हैं। फिर अगर अनकंट्रोल रहे तो प्री क्लैम्शिया यानी कि पेशाब में चर्बी का आना शुरू हो जाता है, और ये प्री क्लैम्शिया बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। डिलीवरी के दौरान भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जो सारी प्रेगनेंसी जिन माओं में थायराइड हार्मोन्स ठीक नहीं रहा, ऐसे बच्चों के थायराइड में भी प्रॉब्लम आने का खदशा होता है। अब हम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अब क्या किया जाए? सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। आपके मुकम्मल मुआयने और हिस्ट्री के बाद कुछ वो ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगी जिनमें देखा जाएगा कि आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स क्या हैं, क्या ये बढ़ गए हैं या फिर ये कम हो रहे हैं। इन दोनों का बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन शुरू की जाएंगी जो हो सकता है कि शुरू में थोड़ी ज़्यादा डोज में शुरू की जाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के मुताबिक उनको सेट किया जाएगा। हर माह आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाएंगे जिसमें ये हम देखेंगे कि आया ये मेडिसिन जिगर को मुतासिर तो नहीं कर रही। जिगर के टेस्ट और खून के टेस्ट करवाए जाएंगे। ऐसी तमाम प्रेगनेंसीज जो हाई रिस्क होती हैं, हाई रिस्क का मतलब जिसके अंदर माँ और बच्चे को ख़तरा ज़्यादा होता है, इनके विज़िट नॉर्मल विज़िट से ज़्यादा होते हैं। बच्चे की हरकत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें। ऐसी तमाम प्रेगनेंसीज को बड़ी केयरफुली 9 माह मुकम्मल कराए जाते हैं। डिलीवरी के बाद ऐसे तमाम बच्चों का पीडियाट्रिशियन या फिर बच्चों के डॉक्टर से मुआयना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अलामात बच्चे में भी डेवलप हो सकती हैं। अगर आपके थायराइड हार्मोन्स ठीक नहीं या पहले से ही आप थायराइड की बीमारी का शिकार हैं, तो इससे घबराइए मत, बल्कि जल्द से जल्द अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए ताकि प्रेगनेंसी स्मूथ रहे और इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो से आपको थायराइड को समझने और हल करने में मदद मिलेगी। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक के लिए गायनी केयर से अल्लाह हाफिज़।